अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू आर ऑल फाइन। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 1 बायोलॉजी सेकेंड ईयर इंट्रोडक्शन टू होम्योस्टैसिस। इसमें इतना कुछ है नहीं, रावलपिंडी बोर्ड की बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक है। इसमें जो हमारा जो मेन चीज़ें हैं वो चंद एक ये हैं, उनको ही हम डिस्कस करेंगे। फर्दर जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होम्योस्टैसिस, the protection of internal environment from the harms of fluctuation of external environment. It maintains body balance. It involves osmoregulation, thermoregulation, and excretion, etc. It helps to cope with the ever-changing environment. It means that कि होम्योस्टैसिस हमारे लिए हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को, जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजिंग आती हैं, जैसे सर्दी पड़ती है, गर्मी होती है, तो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में को कैसे मेंटेन करना है, उस प्रोसेस को, वो जो मेंटेनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उनको हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। कि हमारी बॉडी को, जैसे हम लोग कहते हैं कि अक्सर सर्दी ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी तब भी 37 पे रहती है और कम होती है तब भी 37 पे रहती है, तो उसकी जो मेंटेनेंस होती है, इस प्रोसेस को हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। अब होम्योस्टैसिस की रेगुलेशन के लिए भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस हैं। जैसे टेम्परेचर की रेगुलेशन के लिए, सॉल्ट्स और आयन की रेगुलेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस आते हैं। जैसे ऑस्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आती है ऑस्मो रेगुलेशन। द मैकेनिज्म एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंसनट्रेशन इन द बॉडी इज टर्म्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर की कंसनट्रेशन को मैनेज करना, मेंटेन करने का काम के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? ऑस्मो रेगुलेशन। मेरीन और जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं, आपको पता है मेरीन में सॉल्ट ज़्यादा होता है, फ्रेश वाटर में सॉल्ट कम होता है। तो फिशेस को, इन दोनों को अपने आप को उस इन्वायरमेंट में कॉप करने के लिए, अपनी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, अपनी इंटरनल बॉडी सॉल्यूट कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस चाहिए होता है उसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन होती है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ आइदर फीकल मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिन और यूरिक एसिड। कि तीनों फॉर्म्स में होती है एक्सक्रीशन, क्योंकि डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनको डिफरेंट इन्वायरमेंट है, डिपेंडिंग अपॉन देयर इन्वायरमेंट वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं। ये भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, क्योंकि बॉडी से वेस्ट निकल रहे हैं, वेस्ट के साथ हमारे कुछ ऐसी अमाउंट चीज़ें भी रिलीज़ होती हैं जिनकी बॉडी को नीड नहीं होती। तो ये भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन में एज सच हेल्प रोल प्रोवाइड करते हैं। जब हमारी बॉडी में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, उसके रिमूवल के लिए ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस हमारे लिए बहुत मुफीद होता है। अब हेल्प मेंटेन होम्योस्टैसिस इन बॉडी, जैसे कि होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन के प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। इसी तरह एक्सक्रीशन हमें होम्योस्टैसिस में हेल्प करता है। उसके बाद है थर्मो रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। हमारी बॉडी को हमारा टेम्परेचर 37 ही चाहिए। अगर ऊपर जाएगा तब भी फीवर है, नीचे आएगा तब भी फीवर है, ठीक है। दोनों केसेस में फ़ीवर होता है और इसे हम जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेनेंस का जो प्रोसेस होता है, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को विद इन अ टॉलरेबल रेंज रखता है, 37 डिग्री पे रखता है। बाहर का इर्रिस्पेक्टिव के सर्दियों में हमारा 4 डिग्री है या 0 डिग्री है, या गर्मियों में हमारे पास 50 डिग्री है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डैट ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है। एंड ये था आज का हमारा टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू होम्योस्टैसिस। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। इसमें यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो लोग रावलपिंडी बोर्ड से हैं या पंजाब टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हैं, और मेन कॉन्सेप्ट्स यही हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी अगेन।